और बाइबल से इब्रानी की पत्री उसका 4था अध्याय। इब्रानी उसका 4 और हम पढ़ेंगे पहले वचन से लेकर उसके 11वें वचन तक। इब्रानी 4 1 से 11। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया और विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उनके काम पूरे हो चुके थे, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यूं कहा है, परमेश्वर ने 7वें बाइबल में ध्यान बनाए रखो। परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया, और इस जगह फिर यह कहता है कि मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। तो जब यह बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया। इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में से आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उनके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा न हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है, और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है, और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। आज भी एक बार फिर से बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, ताकि परमेश्वर जो आज हमसे बात करने के लिए जा रहे वो हम समझ सके, ग्रहण कर सके, और उसके अनुसार चलकर हम परमेश्वर के राज में हम प्रवेश कर सके। आप अलग अलग जगह से और दूर दूर से यहाँ पर आए, तो परमेश्वर के हजूरी में बैठना आपका व्यर्थ ना हो, इसलिए बहुत ही ध्यान से परमेश्वर के वचन के साथ बने रहना। आज बाइबल से 2 महान व्यक्ति, मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, जो बाइबल में, जैसे बाइबल में जो है परमेश्वर के दास लोग सभी महान हैं, लेकिन फिर भी उनमें से मैं 2 लोगों के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। और उनमें से एक जो महान व्यक्ति है उनका नाम है एलिया। और एलिया जो थे, जब इस धरती पर थे तो एक इंसान, क्योंकि इस धरती पर सभी इंसान लोग ही आते, लेकिन एलिया के काम ऐसे थे कि जैसे ये इंसान के काम ही ना हो। जैसे कोई सुपरमैन हो या कोई सुपर हीरो हो, ऐसे ये एलिया के काम थे। जब एलिया बाइबल में जब एंट्री मारते हैं, जब बाइबल में सबसे पहली बार एलिया के बारे में लिखा गया, तो वहाँ पर एक वचन हम पढ़ते हैं, राजाओं की पहली पुस्तक, उसका 17 अध्याय, उसका पहला वचन। इसलिए एलिया जो गिलाद के परदेशियों में था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके
सम्मुख में उपस्थिति रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना होश पड़ेगी। हाँ, ये जो एलिया जब बाइबल में पहली बार दिखाई देते तो वो गए उस जमाने का जो राजा था अहाब, उसके पास गए और जाकर उनसे इतना कह दिया कि राजा तू सुन ले, बोले अब से मेरे कहे बिना ना तो मेह बरसेगी ना ही ओस गिरेगी। एलिया ने ऐसा बोल दिया। अभी देखने जाओ तो कितनी बड़ी बात। एलिया के इंसान है और वो इंसान ऐसा कहते हैं कि मेरे कहे बिना बरसात नहीं आएगी। एलिया कहते हैं कि मेरे कहे बिना ऊपर से ओस भी नहीं पड़ेगी। अभी ऐसा कैसे हो सकता है? कोई इंसान जो है वो ऐसा काम नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा हुआ। अभी एलिया के पास ही खाना नहीं था, तो परमेश्वर ने एलिया को बोला, एलिया तू यहाँ से निकल और बोले करिंथ के पास जो झरना है वहाँ पर चला जा और वहाँ पर उस झरने में से पानी पीना, और बोले मैंने कौवों को बुलाया कि वो तेरा गुजारा करेंगे। और कुछ वक्त तक एलिया वहाँ पर रहे, झरने का पानी पीते रहे और कौवा उनके लिए खाना लेकर आते थे और वो खाते थे। अभी वो पानी भी ख़त्म हो गया। जब पानी ख़त्म हो गया तो परमेश्वर ने एलिया को बोला, एलिया अब यहाँ से निकल सारपत में चला जा और वहाँ पर एक विधवा है, उसके पास तेरा गुजारा होगा। और एलिया वहाँ पर चले गए। जब वहाँ पर चले गए तो ये जो विधवा औरत थी उसके पास एक मुट्ठी आटा था और उसकी कूपी में थोड़ा सा तेल था। मुश्किल से एक छोटी रोटी बनने वाली थी। औरत ने सोचा था कि मैं एक रोटी बनाऊं, आधी मेरा बेटा खाएगा, आधी मैं खाऊंगी, उसके बाद तो कुछ बचा नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। तो एलिया वहीं पर पहुंच गए और इस विधवा औरत को बोला कि मेरे लिए पानी लेकर आ। जैसे स्त्री पानी लेने के लिए गई, बोले साथ में रोटी भी लेकर आ। तो स्त्री ने सारी बात बताई, ऐसा है नहीं, इतना ही आटा है, उसके बाद तो हम लोग मरने वाले हैं। एलिया बोलता कोई बात नहीं, ऐसा ही करना, मर जाना, लेकिन पहले मेरे लिए रोटी लेकर आ। और इज़राइल का परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि जब तक ये काल ख़त्म नहीं होगा तब तक तेरा जो मुट्ठी आटा है वो और तेरे पास जो तेल है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। और ये तीनों वहाँ पर खाते रहे और उनका पेट जो है वो भरता रहा। एक अजायब, एक अचंभित करने वाली एक घटना वो एलिया के साथ हुई और एलिया के जरिए हुई। उसके बाद ऐसा हुआ कि एलिया जो है वो इज़राइल में तो रहते थे, सारपत में भी जाते थे, कभी इधर कभी उधर दिखते थे और राजा बहुत क्रोधायमान था कि इसकी वजह से अकाल पड़ा है। तो राजा ढूंढता था कि एलिया को मैं मार दूं, एलिया को ख़त्म कर दूं। तो क्या होता था, कभी कोई देख लेता था वो एलिया यहाँ पर है, समझो जैसे हालोल में दिख गए और किसी ने राजा को चुगली कर दी, राजा एलिया तो है ना हालोल में है अभी, बोले कभी अभी देख कर आए। और जैसे ही सेना वहाँ पर भेजते थे एलिया अचानक से गायब। राजा देख भी लेते थे लेकिन अचानक से वो गायब हो जाते थे। परमेश्वर का आत्मा उनको उठाकर कहीं और लेकर चले जाते थे। और पहले राजा उसका 18 अध्याय में लिखा है, उसका 10, 11 और 12 वचन पढ़ो तो। पहला राजा 18, 10 से 12। तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, कोई ऐसी जाति या राज्य नहीं जिसमें मेरे स्वामी ने तुझे ढूंढने को ना भेजा हो। और जब उन लोगों ने कहा वह यहाँ नहीं है, तब उसने उस राज्य या जाति को इसकी शपथ खिलाई कि एलिया नहीं मिला। और अब तू कहता है जाकर अपने स्वामी से कह कि एलिया यहाँ है। फिर जो ही मैं तेरे पास से चला जाऊंगा, क्यों ही यहोवा का आत्मा मुझे ना जाने कहाँ उठा ले जाएगा। अंत जब मैं जाकर अहाब को बताऊंगा और तू उसे ना मिलेगा, तब वह मुझे मार डालेगा। परंतु देखो यहाँ पर एक परमेश्वर का एक दास है,
वो बोलता है, क्योंकि एलिया ने उसको बोला जाकर राजा को इतना बोल दे कि मैं यहाँ पर हूँ और मुझे पकड़ ले आके। वो बोलता है क्यों मेरी जान के पीछे पड़ा है? बोले मैं जाऊँगा, राजा से बोलूँगा और राजा यहाँ पर आएंगे और परमेश्वर का आत्मा तुझे यहाँ से उठाएंगे और तू गायब हो जाएगा बोले। और फिर राजा जो है मुझे मार देगा। बोले झूठ क्यों बोला, मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आया? तो बोले ऐसा होगा, बोले तू मेरे जान के पीछे क्यों पड़ा है? तो बहुत ध्यान से समझना कि एलिया जो थे वो कई बार राजा के लोगों को दिखे, लेकिन अचानक से वो गायब हो जाते थे। परमेश्वर का आत्मा एलिया को कहीं ना कहीं पर लेकर चले जाते थे। लेकिन इस बार अभी एलिया जो है उन राजा को बोला, राजा चल इज़राइल लोगों को इकट्ठा कर और जो बाल जिसको तू मानता है उसके जो झूठे भविष्यवक्ता हैं उनको भी इकट्ठा कर, मैं भी साथ में आता हूँ। वो लोग एक वेदी बनाएंगे, एक बलि उसके ऊपर रखेंगे और वो लोग अपने बाल के नाम की प्रार्थना करेंगे और अगर बाल जिंदा है तो ऊपर से आग भेजेगा और उस बलि को ग्रहण करेगा। और ऐसा नहीं होता उसके बाद मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूँगा। और आप देख लेते हैं कि दोनों में से किसका परमेश्वर सच्चा है और किसका परमेश्वर जो है वो जीवित है। जब ये बातें हुई तो बाल के लोगों ने बहुत जोर लगाया, सुबह से लेकर शाम तक जोर लगाया, बाल को बार बार बोला आग भेज आग भेज आग भेज, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। और आखिर में ये जो बाल के लोग हैं वो लोग थक गए, शाम हो गई। अभी एलिया बोलते हैं कि अब मेरी बारी, शाम हो गई है, बलि का वक्त हो गया है, अब मैं प्रार्थना करता हूँ। और जैसे ही एलिया ने प्रार्थना की, एक ही बार बोला परमेश्वर अपनी आग भेजो, और तुरंत ही ऊपर से आग आई और आग ने आकर उस बलि को ग्रहण किया और सभी लोगों को पता चल गया। इतना ही नहीं, एलिया इतना क्रोधायमान थे कि जो झूठे भविष्यवक्ता थे सभी को मार दिया, सभी को तलवार लेकर उनको ख़त्म कर दिया। अभी देखो एक इंसान, इतने सारे बाल के 450 झूठे भविष्यवक्ता थे, 400 अशेरीम के भविष्यवक्ता थे, उन सभी को मार देना कितनी बड़ी बात। एक ही इंसान वो सभी को मार दे, ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है। जैसे कोई सुपर हीरो या सुपरमैन काम करता है उस तरह से एलिया का काम यहाँ पर दिखाई देता है। उसके बाद एलिया उस कारमेल पहाड़ पर जहाँ पर रहते थे वहाँ पर चले गए, उसके पीछे पीछे अहाब राजा भी चले गए और अहाब राजा को एलिया ने बताया कि अब ऐसा होगा, बरसात आएगी। अभी चारों ओर कड़ी धूप है, बरसात आने की कोई संभावना नहीं है। राजा बोलता है कैसे बरसात आएगा? बोले मैंने बोला था ना कि मेरे कहे बिना बरसात नहीं आएगी और ओस भी नहीं पड़ेगी। अब मैं कहता हूँ ना। तो एलिया ने क्या किया, अपना जो नौकर था उसको बोला, बोले जा तो समुंदर की ओर देख, कुछ दिखता है? वो देख कर आया, बोले कुछ भी नहीं दिखता। तो एलिया ने बोला 7 बार देख कर आ। अभी उसे 7 बार देखा। जब 7वीं बार जाकर आया तो बोले कि एक छोटा सा बादल, बोले समुंदर में से मैं ऊपर जाते हुए देख रहा हूँ। तो एलिया ने बोला राजा जल्दी से भाग जा और देख बहुत भारी बरसात आएगी, कहीं ऐसा ना हो तू फंस जाए, भाग जा यहाँ से। और इतने में ही चारों ओर काला बादल छा गया और बरसात हुई। और कोई पढ़ो तो पहला राजा उसका 18 अध्याय और 41 वचन से। फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिया कार्मेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ का एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर कब रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा न हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए।
थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी। देखो, एलिया के कहने से कुछ भी नहीं दिखता था और अचानक देखते देखते चारों ओर बादल भी छा गए और बरसात भी होने लगी। क्या एक इंसान ऐसा कर सकता है? क्या एक इंसान जो है, क्या उसमें इतनी शक्ति है, क्या उसमें इतना पावर है कि वो इतना सब कुछ कर सके? क्या एलिया, हम तो देख रहे कि एलिया ने किया, हम देख रहे कि एलिया ही कर रहे, तो इसका मतलब एलिया में वो शक्ति थी, एलिया में वो सामर्थ्य थी। क्या एलिया के पास बहुत भारी मात्रा में पवित्र आत्मा थे जिसके कारण वो ये काम कर सकते? क्या किसी विशिष्ट मिट्टी से एलिया को बनाए गए थे कि जिसके कारण वो ऐसा काम कर सकते? क्या एलिया के ऊपर बहुत बड़ी कृपा है परमेश्वर की कि जिसकी वजह से वो ऐसा काम कर रहे? ऐसा कौन सा कारण था, ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण एलिया जो है वो ऐसे काम कर सकते? और बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते नए नियम में याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका 17 और 18 वचन। एलिया भी तो हमारे समान लोग तो बहुत मनुष्य था। यहाँ पर लिखा है कि एलिया जो है वो हमारे समान, मैं जैसा स्वभाव हमारा होता है, जैसी कमजोरियां हमारे अंदर होती है, वैसे ही एलिया हमारे समान इंसान थे। और उसने गिरा कर प्रार्थना की हाँ कि मैं न बढ़ते और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं न बढ़ता। हाँ। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हाँ। हे मेरे भाई, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फैलाए। बाइबल में लिखा है कि यहाँ पर लिखा है एलिया ने प्रार्थना की। एलिया ने वहां तो ऐसा बोल दिया कि मेरे कहे बिना मेह नहीं बरसेगी और ओस भी नहीं पड़ेगी। लेकिन जब याकूब की पत्री में पढ़ते तो पता चलता है कि ऐसा बोलने के बाद एलिया ने तो प्रार्थना की थी, परमेश्वर मैंने तो बोल दिया है, अभी आप कुछ करना। और यही वचन को गुजराती में पढ़ो तो याकूब की पत्री 5वां अध्याय और 17 वचन। એલિયા સ્વભાવે આપણા જેવો માણસ હતો તો વરસાદ ન વરસે એવી તેને પ્રાર્થના કરીને વિનંતી કરી અને 3.5 વર્ષ સુધી પૃથ્વી પર વરસાદ વરસ્યો નહીં. પછી તેણે ફરી પ્રાર્થના કરી એટલે આકાશમાંથી વરસાદ પડ્યો અને ધરતીમાંથી સારો પાક નીકળ્યો. यहाँ पर लिखा है कि एलिया ने प्रार्थना की और बाइबल में लिखा है कि विश्वास से अगर प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना सुनी जाती है। इसका मतलब ना तो एलिया के अंदर कोई ज़्यादा पवित्र आत्मा परमेश्वर ने भेजे थे, ना तो किसी विशेष मिट्टी से वो बनाए गए थे, ना ही उनके ऊपर कुछ ज़्यादा परमेश्वर की कृपा थी। लेकिन एलिया जो थे उनके अंदर बहुत भारी मात्रा में विश्वास था। एलिया के अंदर बहुत भारी मात्रा में वो विश्वास था और इस विश्वास के कारण ये सब उनके साथ हुआ और वो कर पाए। अभी यहाँ तक की कहानी ठीक है, लेकिन अभी इसमें टर्न आता है। यहाँ तक एलिया ने बहुत बड़े बड़े काम किए, एलिया ने विश्वास बहुत बड़ा रखा, एलिया की प्रार्थना सुनी गई, बहुत कुछ अच्छा हुआ, एक सुपर हीरो की तरह काम किया। लेकिन उसके बाद ये जो घटना है उसमें एक टर्न आता है और टर्न ऐसा आता है कि जब इजेबेल जो अहाब की पत्नी थी, रानी थी, उसको पता चला कि एलिया ने मेरे सारे भविष्यवक्ता को मार दिया, तो उसने भी किसी को भेजा एलिया के पास, जा जाकर एलिया को इतना बोल दे कल यही समय पर मैं भी तुझे ख़त्म कर दूंगी, मैं भी तुझे मार दूंगी, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो बोले मुझे मेरे देवता जो है उनकी शपथ। और कोई पढ़ो तो पहला राजा उसका 19वां अध्याय और 3 और 4 वचन। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेर्शेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया।
परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक जौ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। अभी देखो, ये एलिया वो है जो राजा के सामने बिंदास से जाते। ये एलिया वो है जो राजा के सामने बिंदास आकर वो, मैं जब तक नहीं कहूँगा तब तक मेह नहीं बरसेगी। ये एलिया वो है जो बोलते हैं कि अगर बाल सच्चा है तो बोलो उसको आग बरसाए। और उन्होंने एक ही बार प्रार्थना की परमेश्वर की, और परमेश्वर ने आग बरसाई। इन्होंने वो झूठे भविष्यवक्ता को तलवार से मार दिया। और ये एलिया कि जब भी कोई उनको देख लेता था, राजा जब उनको ढूंढने के लिए आते थे, परमेश्वर का आत्मा अचानक से उनको उठा कर लेकर जाते थे, गायब हो जाते थे। और ये एलिया अचानक से कहानी में ऐसा टर्न आया, वो डर गए और भाग गए। इतना दूर भागे कि उनका जो नौकर था उनको भी बीच में छोड़ दे, तू यहीं पर रुक जा, कहीं ये जाकर कुछ बता ना दे, मेरी चुगली ना कर दे। एलिया डर गए और डर के मारे जंगल में चले गए। एक पेड़ के नीचे जाकर उन्होंने मौत मांगी, परमेश्वर बस मुझे मार दो, खत्म कर दो, बस खत्म हो गई बात, मैं जिंदा रहना नहीं चाहता। देखो कितने दुखी हो गए थे। इनका विश्वास कहां चला गया? ये तो कभी भी गायब हो सकते थे। इनको डरने की जरूरत क्या थी? ये तो कितने सारी भीड़ को अकेले मार सकते, तो फिर डरकर भागने की क्या जरूरत है? लेकिन एक टर्न आया कहानी में, और एलिया जो है सच में और डर कर वो भाग गए। उनको डरने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो भाग गए। देखो इनके जीवन में कैसी परिस्थिति, और देखो ये जो बातें चल रही थी, ये जो घटना चल रही थी, उसमें कितना बड़ा बदलाव जो है वो अचानक से आ गया। अचानक से एक बदलाव आ गया। और फिर एक स्वर्गदूत आता है, और हम आगे पढ़ते हैं, पहला राजा उसका 19वां अध्याय 5 से पढ़ो तो। वह जौ के पेड़ तले लेटकर सो गया, और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया, पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। अभी देखो स्वर्गदूत आए, एलिया को उठाया, एलिया उठकर देखा तो वहाँ पर एक रोटी जो है वो पकाई गई है। स्वर्गदूत ने पकाई रोटी खाई, फिर पानी भी दिया, पानी भी पिया। एलिया इतना थके हुए थे कि सामने स्वर्गदूत है, फिर भी वापस हो गए। फिर उठाया, फिर एक रोटी, फिर वहीं पर पानी, और फिर अब दूत ने उससे कुछ बातें भी बताई कि एलिया खा ले पी ले, बोले तुझे बहुत लंबी सफ़र काटनी है। और फिर जो 2 रोटी खाए, 2 बार पानी पिया, उसके सामर्थ्य से एलिया 40 दिन और 40 रात लगातार चले, और लगातार चलकर ना दिन में रुके ना रात में रुके, ना कभी वो कहीं पर बैठे, बस चलते गए 40 दिन रात। उनके पैर जो है वो कहीं पर थमे नहीं, ना ही उन्होंने कुछ खाया ना ही उन्होंने कुछ पिया। और परमेश्वर के पहाड़, यहाँ पर ऐसा लगा परमेश्वर का पहाड़ होरेब, जिसका दूसरा नाम सिनाई है, वहाँ पर वो पहुँच गए। अभी जब 40 दिन और 40 रात वहाँ पर चलकर वो पहुँचे, उसके बाद परमेश्वर जो है वो आए वहाँ पर, और एलिया के साथ बातें करने लगे। और एलिया के साथ बातें करते हुए ऐसा कहा कि एलिया वापस इजराइल चला जा। देखो स्वर्गदूत ने ऐसा पता, तुझे बहुत लंबी सफ़र काटनी है, यहाँ से निकलना, दूर जाना है, तुझे होरेब पहाड़ जाना है। 40 दिन 40 रात लगे चलने, और वहाँ पर पहुँचने के बाद परमेश्वर बोलते हैं वापस इजराइल जाओ। लेकिन 3 बातें बताए उसको। बोले यहाँ से निकल कर एक तो अराम का जो राजा है उसका अभिषेक कर देना, दूसरा बताया यहू का अभिषेक कर देना, उसको इजराइल का राजा बना देना, और बोले एलीशा का अभिषेक कर देना और उसे तेरी जगह पर राजा बना देना। अभी ये बात परमेश्वर ने एलिया से की, और परमेश्वर ने उसको एक गुफा में रखा और बोला मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, और पहले
एक आंधी आई जो पहाड़ को तोड़ने लगी, लेकिन वहाँ पर उसमें परमेश्वर नहीं थे। फिर एक धरतीकंप हुआ, लेकिन उसमें भी परमेश्वर नहीं थे। और तीसरी बार एक आग आई, लेकिन उसमें भी परमेश्वर नहीं थे। फिर चौथी बार एक हल्की सी और कोमल सी आवाज़ आई, और आवाज़ बोल रही थी, एलिया एलिया। और सुनकर एलिया बाहर निकल आया कि परमेश्वर की आवाज़ है। और फिर परमेश्वर ने उससे ये सारी बातें जो है वो बताई, और उसको कहा यहाँ से निकल जा और 3 लोगों का अभिषेक कर दे। अभी सवाल ये है कि 40 दिन 40 रात इसको चलाकर होरे पहाड़ को भेजा। वहाँ पर पहुँचने के बाद परमेश्वर बोलते हैं वापस चला जा। और जाने के बाद बहुत छोटी बात, अराम के राजा का अभिषेक, इज़राइल के राजा का अभिषेक, और तेरी जगह पर एलीशा का अभिषेक। क्या ये परमेश्वर 3 बातें जहाँ पर एलिया सो रहे थे वहाँ पर नहीं बता सकते थे? क्या परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकते थे? उसको एलिया को 40 दिन 40 रात चलाने की जरूरत क्या थी? इतने दूर भेजने की जरूरत क्या थी? जबकि बात बहुत सिंपल सी की, एक साधारण सी बात की, कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं कि परमेश्वर वो इज़राइल में नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने ऐसा बोला कि यहाँ नहीं, तू वहाँ पर आ, और वहाँ पर जाकर ये सारी बातें जो है वो परमेश्वर ने बताई। परमेश्वर ने एलिया को वहाँ पर भेजा क्यों? एक वचन हम पढ़ते हैं जो व्यवस्था विवरण में है, व्यवस्था विवरण उसका 17 अध्याय उसका 16 वचन। व्यवस्था विवरण 17 उसका 16 वचन। और वह बहुत घोड़े न रखे और न इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाए, क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है, यहोवा ने तुमसे ऐसा कहा है कि तुम उस मार्ग से फिर कभी न लौटना। हाँ, मतलब मिस्र में फिर कभी मत जाना। ये परमेश्वर की आज्ञा बहुत पहले हो चुकी थी। मिस्र में आप निकले हो वहाँ से, अभी उस गुलामी में वापस मत जाना, उस जगह पर नहीं जाना। इसका मतलब वही होरेब पहाड़ जो है वो मिस्र में आया हुआ है, तो वहाँ पर तो नहीं जाना चाहिए। ऐसी तो परमेश्वर ने पहले आज्ञा दी है कि मिस्र में नहीं जाना है, लेकिन फिर भी परमेश्वर की आज्ञा है कि तू मिस्र में जा, और वहाँ पर जाकर तू होरेब पहाड़ पर जा। जो आज्ञा परमेश्वर ने पहले ही दी थी, उसी जगह पर परमेश्वर अपनी आज्ञा के विरोध में एक आज्ञा और देते हैं। मैं कहता हूँ कि तू वहाँ पर जा, जबकि परमेश्वर की आज्ञा पहले हो चुकी थी, तो परमेश्वर एलिया को वहाँ पर क्यों भेजते? और छोटी सी बात बताकर 3 लोगों का अभिषेक बात बताकर परमेश्वर ने बोला वापस चला जा तू इज़राइल, और वहाँ पर जाकर इनका अभिषेक कर दे। क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया? अपना ध्यान जो है बनाए रखना, इसका उत्तर जो है वो वचन में आने वाला है, लेकिन अपना ध्यान जो है वो बनाए रखना। मैंने बताया कि परमेश्वर के 2 महान दास के बारे में आज मैं बताना चाहता हूँ। और दूसरे दास है मूसा। यही दोनों मूसा और एलिया वो प्रभु यीशु से मिलने के लिए भी आए थे आत्मा में। और दूसरे दास एक वो है मूसा। मूसा जब 80 साल के हुए तब परमेश्वर ने उनको फिरौन के सामने भेजा। उसी फिरौन के घर में मूसा 40 साल रहे थे, और फिरौन ने मूसा को किसी भी चीज़ की कमी घटी नहीं होने दी थी। जिस तरह से अपना खुद का बच्चा हो, और उस तरह उसकी जिस तरह से उसको जिस तरह से पाला पोसा जाता है, उसी तरह से ये मूसा को भी पाला पोसा गया था। कोई भी ऐसा नहीं किया था कि मूसा को कहीं ऐसा लगे कि मैं मिस्री नहीं हूँ। पूर्ण रीति से उन्होंने अच्छी तरह से मूसा की देखभाल की थी, और मूसा को सारी बातें वहाँ की शिक्षा जो सिखाई थी, एक अच्छा योद्धा जो है वो बनाया था। अभी उसी के सामने जाकर मूसा को ऐसा बोलना था कि फिरौन ये इज़राइल प्रजा मेरे लोग हैं और इनको छोड़ दे। अभी सोचो, ना तो मूसा के पास कोई हथियार है, ना तो मूसा अभी जवान है। मूसा 80 साल के,
ना तो मूसा के पास कोई सेना। एक ऐसा राज जो उस वक्त पूरी धरती के ऊपर सबसे बड़ा और सबसे सामर्थ्य राज है, उसके राजा को जाकर एक इंसान को ऐसा बोलना है कि मेरे लोगों को छोड़ दे। और उसी के घर में मूसा 40 साल रहे भी थे, खाया पिया था। अरे मूसा ये काम जो है वो मूसा कैसे कर सकते? और मूसा को उन इजराइल लोगों के लिए काम करना है कि उन्हीं इजराइल लोगों के कारण उनको भागना पड़ा था वहां से। बोले तू हमारा अधिकारी बनकर बैठा है क्या? तुझे किसने मेरा अधिकारी बनाया? चल भाग यहां से। और मूसा को उन्हीं की वजह से भागना पड़ा था। अभी जिसकी वजह से मूसा को भागना पड़ा उनके लिए ही वहां पर खड़े रहना है, और जिनके घर में खाया पिया है उनके साथ ऐसी बातें जो है वो करनी है। अभी देखो हमारे भारत देश में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि ये जो मास्क वगैरह है वो कोई कंपलसरी नहीं है। अगर इंसान सेफ है तो उसको मास्क पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। बीच में एक पति पत्नी जा रहे थे कार में, दोनों ने मास्क नहीं पहना था, पुलिस वाले रोक लिए। उसने स्पष्ट बोल दिया हम पति पत्नी हैं, हम घर में साथ में ही रहते और हमें मास्क की ज़रूरत नहीं है। तो फिर भी उसका चालान बनाने की बात कर रहे थे। वैक्सीन के बारे में बताया गया है कि वो कंपलसरी नहीं है, हमारी मर्जी तो ले सकते, ना मर्जी हो तो ना भी लो, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी ऊपर से दबाव है, फिर भी ऊपर से बोला जाता है ले लो, वरना खाना पीना बंद, लेन देन बंद, जॉब बंद, कारोबार बंद। अभी ये तो हमारा अधिकार है ना कि हम वैक्सीन ले या ना भी ले। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बोलूँ कि जाओ मोदी के पास जाकर इतना बोलो कि तो हम पर जबरदस्ती क्यों करता है, सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर दिया है, सच्चे हम एक, फिर भी क्या किसी की ताकत है कि मोदी को जाकर ये बात बताए? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर हमारा अधिकार है तो भी हम में इतनी ताकत नहीं है, तो मूसा कैसे जा सकते हैं वहाँ पर? मुसाफिरों के सामने कैसे खड़े रह सकते हैं? वो भी 80 साल की उम्र में, वो भी बिना सेना बिना हथियार। उनको ऐसे ही जाना है और वहाँ पर जाकर उनको बताना है कि मेरे जो लोग हैं उनको छोड़ दो। क्या मूसा के पास ये शक्ति है? लेकिन फिर भी बार बार मूसा गए, एक बार नहीं 10 बार मूसा गए, और हर बार मूसा ने अलग अलग से चमत्कार कर कर दिखाए। पानी का लहू बनाकर बताया, मेढक लाकर बताए, मक्खिया लेकर आए, टिड्डियाँ लेकर आए, अंधकार लेकर आए, फोड़े लेकर आए, बड़े बड़े चमत्कार। हर चमत्कार के बाद मौत तय थी कि एक मूसा को मार दे कि तू हमें परेशान कर रहा है। तो मूसा तो अकेले जाते थे या तो उनके साथ हारून होते थे, तो फिरौन तो बोल सकते थे कि मार दो, इसको ये बार बार परेशान करने के लिए आ जाता है और हमें परेशान भी करता है, तो डरने वाली बात है। लेकिन मूसा भी एक सुपर हीरो की तरह ये सारे काम जो है वो सारे काम कर रहे। सोचो मूसा का विश्वास कितना बड़ा होगा। ये सारे काम जिस तरह से एलिया ने विश्वास से किए, वैसे ये सारे काम भी मूसा जो है वो विश्वास के साथ ही कर रहे। बहुत बड़ा विश्वास, क्योंकि 40 साल तक मूसा ने भेड़ बकरियाँ चराई थी, और उनके ससुर की भेड़ बकरियाँ 1-2 नहीं होगी, 1000 से ज़्यादा होगी। और इतनी सारी भेड़ बकरियों को हर रोज़ लेकर जाना, और जहाँ पर लेकर जाते होंगे वहाँ का सारा घास, सारी हरियाली वो तो भेड़ बकरियाँ खा लेते होंगे। दूसरे दिन दूसरी जगह ढूंढनी है, साथ में ऐसी जगह ढूंढनी जहाँ साथ में पानी भी मिले, और खा पी कर ये भेड़ बकरियाँ एक जगह पर वहाँ पर बैठे। ये सारी बातों के लिए मूसा को हर रोज़ अलग अलग जगह ढूंढनी थी। अभी मूसा को ये भी मालूम है कि परमेश्वर मुझे ऐसा बोलते हैं कि 35 से 40 लाख लोग जो है उनको तुझे मिस्र से आज़ाद करवाना है, उनको बाहर निकालना है। तो मूसा को मालूम है मैं बाहर निकालूंगा, मतलब मुझे इनको खाना देना पड़ेगा, मैं बाहर निकालूंगा तो मुझे इसको पानी भी देना पड़ेगा। अभी 1-2 लोग कहाँ हैं? लाखों की गिनती में, इनको खाना कैसे दे? जो खाने की बात छोड़ो, अगर इतने सारे लोगों को खाना पिरोसना है तो कितना वक्त लगेगा? मुझे लगता है और कोई काम ही नहीं कर सकते। एक बार
इतने लोगों ने खा लिया, तब तक तो दूसरा दिन हो जाएगा, दूसरी बार खाने का वक्त हो जाएगा, क्या करेंगे। मूसा के दिल में ये सारी बातें थी कि मुझे करना क्या है, लेकिन मूसा का विश्वास इतना बड़ा था, मूसा का विश्वास इतना ज़्यादा था कि मूसा बिंदास से निकल पड़े, देखी जाएगी परमेश्वर है। इतना ही नहीं, इनको जो जाना था वो रन में से होकर जाना था, रेगिस्तान रेत वाले प्रदेश से, और वहाँ पर दिन में जब धूप निकलता है तो उसका तापमान तकरीबन 65 डिग्री हो जाता है, जिसमें इंसान का जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है, और रात में वो तापमान -7 डिग्री तक चला जाता है, उसमें भी रहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मूसा ने कुछ भी नहीं सोचा कि हमारे परमेश्वर है और परमेश्वर ने मुझे कहा है तो परमेश्वर करेंगे, और विश्वास से मूसा इन सभी को लेकर वो निकल गए। इतना ही नहीं, जब समुद्र के पास आ गए तो ना आगे रास्ता है ना पीछे रास्ता है। अभी मूसा करे तो क्या करे, और देखो पीछे जो फिरौन की सेना थी, मुझे लगता है मुश्किल से 2 या 5 मिनट का वक्त था कि फिरौन की सेना आज जाती थी और इनको मार देती थी, और अगर ये लोग आगे भागते हैं तो समुद्र में डूबकर मरते, और नहीं भागते तो इनके गुलाम बनते। वक्त नहीं है, और तभी लोग मूसा को बोलते हैं, मूसा क्या होगा, हमको मरने के लिए लेकर आए। अभी मुश्किल से 2-5 मिनट का वक्त है, और मूसा क्या बोलते हैं, परमेश्वर हमारी रक्षा करेंगे, परमेश्वर हमारा युद्ध लड़ेंगे, और तुम चुपचाप रहो, तुम शांत रहो। अरे सामने दिख रहा है, कोई भी चमत्कार नहीं दिख रहा है, परमेश्वर आप दिख नहीं रहे, किस तरह से काम करे, किस तरह से विश्वास। लेकिन हम देख रहे कि मूसा का विश्वास जो था वो बहुत ही ज़्यादा विश्वास जो था वो मूसा को था। और फिर जब ये लोग रास्ते में थे, अभी जा रहे थे, और वही होरेब पहाड़ जहाँ पर 40 दिन रात चलकर एलिया पहुँचे थे, उसी पहाड़ के ऊपर परमेश्वर आए, और जब परमेश्वर आए तो पूरी आग के साथ आए। ये होरेब पहाड़ पूरा आग से जलने लगा, और परमेश्वर इज़राइल लोगों से बात करने लगे। इज़राइल लोग डर गए, बोले मूसा तू हमारे साथ बात करना है, परमेश्वर हमारे साथ बात ना करे, हमको डर लगता है। तो परमेश्वर ने बोला कि मूसा ये लोग सही बोल रहे, बोले तू आजा पहाड़ के ऊपर। अबे पूरा पहाड़ तो जल रहा है, और परमेश्वर बोलता मूसा आजा ऊपर। और देखो मूसा ने एक भी सवाल नहीं किया, परमेश्वर मैं आऊँगा मेरे बाल जल जाएंगे, तो परमेश्वर मैं आऊँगा मैं जल जाऊँगा, तो पूरा पहाड़ जल रहा है। शद्रक मेशक और अबेदनगो की जो आग थी उससे कई गुना ज़्यादा ये आग थी, क्योंकि ये भट्टी थी और ये पूरा पहाड़ जल रहा था। उसके पास जाते जाते तो मूसा मर सकते थे, लेकिन मूसा ने एक बार भी सवाल नहीं किया, परमेश्वर मेरा क्या होगा, किस तरह से होगा। बस मूसा चले गए और आग में घुस ही गए, और मूसा उस आग में 40 दिन और 40 रात वो वहाँ पर रहे। 40 दिन और 40 रात वहाँ पर रहे, परमेश्वर ने उनके साथ बातें की, और उस 40 दिन के बाद जो पहाड़ के नीचे लोग थे उनको भी आज ये पहाड़ दिख रहा था, उनको आज भी आग लग दिख रही थी, उनको आज भी परमेश्वर की आवाज़ आ रही थी। लेकिन वो लोग नीचे बात कर रहे कि मूसा का क्या हुआ होगा इतनी सारी आग में। ए हारून हमारे देवता बना बोले, और इन लोगों ने एक मूर्ति बनाई, और सब लोग व्यभिचार करने लगे, मूर्ति पूजा करने लगे, पाप करने लगे। और परमेश्वर ने मूसा को बताया, और मूसा 40 दिन और 40 रात के बाद वापस आए। ये 40 दिन और 40 रात उन्होंने ना तो कुछ खाया था ना ही कुछ पिया था। वो नीचे आए, सभी लोगों को डांटा, कुछ शिक्षा की, और फिर बाइबल में लिखा, हम पढ़ते हैं निर्गमन का पुस्तक उसका 33वां अध्याय। और मूसा वापस वही होरेब पहाड़ के ऊपर 40 दिन रात के बाद वो चले गए, और जब वहाँ पर चले गए तो वहाँ पर परमेश्वर है। और मूसा ने परमेश्वर से बात की कि परमेश्वर मैं आपकी भलाई के दर्शन देखना चाहता हूँ, परमेश्वर मैं आपको भी देखना चाहता हूँ, परमेश्वर मुझे अपना मुंह दिखाओ। और परमेश्वर ने बोला मूसा मेरा मुंह देखकर कोई भी जिंदा नहीं रह सकता, और इसलिए मैं तुझे मेरा मुंह तो नहीं बताऊंगा। लेकिन एक वचन हम पढ़ते हैं निर्गमन उसका 33वां अध्याय और उसका 21 वचन। फिर यहोवा ने कहा, सुन मेरे पास एक स्थान है, यहाँ तू उस चट्टान पर खड़ा हो। परमेश्वर ने ऐसा बोला कि मूसा ये होरेब पहाड़ के ऊपर
मेरे पास एक जगह है बोले, तू वहां पर जाकर खड़ा हो जा। और पहले राजा में लिखा है, पहला राजा उसका 19वां अध्याय उसका 11 वचन। उसने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। यहां पर परमेश्वर ने एलिया को बोला, वही पहाड़ है, और भी पहाड़ है, जिसके लिए परमेश्वर ने मूसा को ऐसा बोला, मूसा इस पहाड़ पर मेरे पास एक जगह है, उस जगह पर मैं तुझे दर्शन दिखाऊंगा, मेरी भलाई को दिखाऊंगा। और एलिया को भी बोला कि एलिया मेरे पास जगह है, तू वहां पर चला जा, उसी पहाड़ के ऊपर। बाइबल में लिखा नहीं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं ये दोनों जगह एक ही है। जहां पर परमेश्वर ने मूसा को रखा और जहां पर एलिया को रखा, मुझे लगता है दोनों एक ही जगह है, दोनों गुफाएं थी। और परमेश्वर ने गुफा के ऊपर ऐसे हाथ रखा और वहां से गुजर गए। उसके बाद में मूसा ने पीठ दिखी थी और एलिया भी वहीं पर एक गुफा में चले गए थे। और निर्गमन में ऐसा लिखा है, उसका 33वां अध्याय उसका 19 वचन। उसने कहा, मैं तेरे समूह पर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे समूह यहोवा का नाम प्रचार करूंगा। यहाँ पर लिखा है, मैं तुझे सारी भलाई जो है वो दिखाऊंगा। हालेलुया। क्या दिखाऊंगा? सारी भलाई। हालेलुया। तो बुरी बात नहीं बताऊंगा, मैं क्या बताऊंगा? सारी भलाई, मतलब मेरी अच्छी बातें दिखाऊंगा। अभी ध्यान से समझना, उसी जगह पर एलिया है। एलिया मूसा के बाद आए, एलिया ने सारी बातें पढ़ी है और एलिया ने सोचा, अरे तो वही जगह है जहां पर मूसा आए थे, अरे तो वही जगह है जहां पर परमेश्वर अपनी भलाई के दर्शन करवाए थे, अरे तो वो जगह है जहां पर परमेश्वर ने मूसा से अच्छी अच्छी बातें की थी, क्रोधायमान नहीं हुए थे, क्रोध नहीं किया था, डांटा नहीं था, भलाई की बातें दिखाई थी। और एलिया समझ गए कि जब पहले आंधी आई और बोले आंधी में परमेश्वर नहीं हो सकते, तो भलाई जगह दिखाने की जगह है, और इसलिए आंधी में परमेश्वर नहीं हो सकते, बाहर नहीं निकले। फिर वहां पर धरती कंप हुआ, एलिया बोलते नहीं ये भलाई दिखाने की जगह है, परमेश्वर धरती कंप में नहीं आ सकते, नहीं निकले। एक आग आई, सभी को जलाकर भस्म करने लगी, लेकिन एलिया बाहर नहीं निकले, बोले ये आग में परमेश्वर नहीं हो सकते, ये तो वो जगह है जहां पर परमेश्वर अपनी भलाई दिखाते हैं। हालेलुया। और भलाई दिखाने की जगह थी, और इसलिए जब कोमल सी आवाज आएगी, एलिया, और एलिया तुरंत बाहर निकले, ये भलाई है, ना वो धरती कंप भलाई है, ना आग भलाई है, ना वो आंधी भलाई है, लेकिन अभी जिस तरह से मेरे परमेश्वर मुझे आवाज दे रहे, कितने प्यार से मुझे बुला रहे, यही मेरे परमेश्वर है और यही मेरे परमेश्वर की भलाई है। अभी एलिया जो है वो थक गए थे, एलिया डर गए थे, एलिया ने मौत मांग लिया था, और बाद में परमेश्वर उनको यहाँ पर लेकर आए थे। और गिनती में ऐसा लिखा है, गिनती का पुस्तक उसका 11वां अध्याय और 11 से पढ़ो तो। तब मूसा ने यहोवा से कहा, तू अपने दास से यह बुरा व्यवहार क्यों करता है, और क्या कारण है कि मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह नहीं दिखाया कि तूने इन सब लोगों का भर मुझ पर डाला है? क्या ये सब लोग मेरे ही कोख में पड़े थे? क्या मैं ही ने उनको उत्पन्न किया? जो तू मुझसे कहता है कि जैसे पिता दूध पीते बालक को अपनी गोद में उठाए फिरता है, वैसे ही मैं इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस देश में ले जाऊं जिसके देने की शपथ तूने उनके पूर्वजों से खाई है। मुझे इतना मांस कहाँ से मिले कि इन सब लोगों को दूं? ये यह कहकर मेरे पास रो रहे हैं कि तू हमें मांस खाने को दे। मैं अकेला इन सब लोगों का भर नहीं संभाल सकता, क्योंकि यह मेरी शक्ति के बाहर है, और जो तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है, तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो। मूसा ऐसा कहते हैं कि मैं थक गया हूं इनसे, इजराइल लोगों से, और अगर तेरा अनुग्रह है, तेरी कृपा है मुझ पर, तो मेरे प्राण एकदम ले ले, तो बोले मुझे मार दे। मूसा ने भी यही बात बताई। मूसा भी थक गए थे,
मूसा भी जबरदस्त विश्वासी, वही विश्वास में एलिया भी। दोनों ऐसे ऐसे काम करते जैसे सुपर हीरो के समान, लेकिन दोनों के जीवन में ऐसी घटनाएं हुई कि लोग थक गए, यहां तक कि दोनों ने मौत मांगी। परमेश्वर हम इजराइल लोगों से तंग आ चुके, मार दे हमको, खत्म कर दे, बस बात खत्म, इजराइल लोगों में हमको रहना नहीं है। एलिया भी तंग आ चुके थे इजराइल प्रजा से, और मूसा भी इजराइल प्रजा से तंग आ चुके थे। और यही होरे पर्वत के ऊपर मूसा को परमेश्वर ने हौसला दिया कि मूसा तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे मेरी भलाई के दर्शन कराऊंगा। मूसा तू डर मत, ये जगह वो है कि जहाँ पर मैं मेरी भलाई जो है वो तुझे दिखाऊंगा। और परमेश्वर उस एलिया को यही बात बताना चाहते थे कि एलिया तू आज थक चुका है, जैसे मूसा थक चुके थे। जैसे मूसा ने मौत मांगी थी, आज तू भी मौत मांग रहा है। जैसे वो डर गया था, आज तू भी डर गया है। लेकिन एलिया, मैं तुझे एक जगह दिखाता हूं, और मैं तुझे एक जगह पर ले जाता हूं। जिस जगह पर एलिया थे वो इजराइल की जगह थी, और इजराइल भी आशीषित जगह है। परमेश्वर ने बोला था जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है, लेकिन परमेश्वर ने उस जगह पर आशीष नहीं दी, बोले यहाँ से निकल और होरे पहाड़ के ऊपर चला जा, परमेश्वर के पहाड़ के ऊपर चला जा, क्योंकि यही मैंने मूसा के साथ बात की थी। यही मूसा मेरे साथ 40 दिन रात पहले और 40 दिन रात बाद में मेरे साथ आग में रहे थे। पूरे 80 दिन 80 रात ना तो मूसा ने खाना खाया था, ना तो पानी पिया था। और एलिया को याद दिला रहे, क्या एलिया मूसा मर गए थे? क्या मूसा कमजोर हो गए थे? क्या उस 80 दिन रात के बाद क्या उनको मैंने मेरी भलाई नहीं दिखाई? क्या मैंने उनको बचाया नहीं? क्या मैंने उनको पानी नहीं दिया? क्या मैंने उनको खाना नहीं दिया? और एलिया को बोलते कि एलिया उठ और ये खाना तू खा ले, ये रोटी तू खा ले, एलिया उठ और ये पानी तू पी ले। और वो रोटी और पानी, वो रोटी किसने बनाई थी? स्वर्गदूत ने बनाई थी। और बोले ये रोटी खाने के बाद एलिया 40 दिन रात वो लगातार चलते रहे, और 40 दिन रात तक उनको कोई भी खाने की ज़रूरत महसूस ना हुई, ना उनको पीने की महसूस हुई, ना उनको प्यास लगी, ना उनको भूख लगी, ना वो थके, कुछ भी नहीं हुआ। 40 दिन रात तक चलते रहे। मैंने पहले भी कई बार बताया, वो जगह आज भी इतनी भयानक है जहाँ से एलिया निकले थे और होरे पहाड़ पर पहुँचे थे। पूरा जंगल है, आज भी वहाँ पर लुटेरे होते हैं, तो उस ज़माने में भी लुटेरे थे। लेकिन ना तो कोई लुटेरा इसको मिला एलिया को, और आखिर में एलिया जो है वो परमेश्वर के पहाड़ के ऊपर पहुँच गए। परमेश्वर उसको बताना चाहते थे कि देख, मेरी रोटी और मेरा पानी, उसमें इतनी शक्ति है कि 40 दिन 40 रात ना तो तुझे भूख लग सकती है, ना तो तुझे प्यास लग सकती है। इतना ही नहीं, तू 40 दिन रात चल सकता है, और तुझे कोई भी थकावट जो है वो नहीं होगी। इतना ही नहीं, मैं जिस जगह पर तुझे लेकर जा रहा हूँ वो रास्ता इतना भयानक है, लेकिन ना तो कोई लुटेरा तेरे पास आएगा, ना तुझे कोई हानि पहुँचाएगा, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। एलिया तू डर मत, मौत मत मांग। तू मौत को क्यों मांग रहा है? एलिया तुझे तो वापस इजराइल पहुंचना है, तुझे तो लोगों का अभिषेक करना है। और देखो, एक हौसला देने के लिए, एक बात दिखाने के लिए कि अगर मैं रोटी खिलाऊंगा 40 दिन रात तक तुझे कभी भी रोटी और पानी की जरूरत नहीं होगी। अगर मेरी बनाई रोटी खाएगा एलिया तो तू कभी थकेगा नहीं, और मेरे होरे पहाड़ पर तू आएगा और मेरी भलाई के दर्शन करेगा, तो तेरा विश्वास जो आज डगमगा चुका है, तेरा विश्वास जो आज खत्म हो चुका है, तुझे याद आएगा कि यहीं पर मैं मूसा को मिला था। मूसा भी थक चुके थे, मूसा भी इजराइल से परेशान थे, लेकिन मूसा को हौसला मिला और मेरी भलाई यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, और तू भी इस भलाई को देख और वापस जा। क्यों परमेश्वर इस एलिया को यहाँ पर लेकर आए? ये सारी बातें बताकर जो विश्वास वो खो बैठे थे, जो विश्वास में कमज़ोर हो गए थे, वो सारा विश्वास वापस याद दिलाया। वो सारा विश्वास फिर से एक बार उनके अंदर डाला कि देख, मैं वो परमेश्वर हूँ कि आज भी 40 दिन 40 रात में चला सकता हूँ।
मैं वो परमेश्वर हूँ कि तुझे 40 दिन रात तुझे भूख ना लगेगी, प्यास ना लगेगी। मैं आज भी वो परमेश्वर हूँ कि तुझे गायब कर सकता हूँ। तू कुछ कर मत, डर मत, मौत मत मांग, तुझे काम करना है। और देखो एक बार फिर एलिया जो विश्वास गांव बैठे थे ना, वापस जोश में आ गए, वापस वही विश्वास में मजबूत हो गए। और बाइबल में लिखा है पहला राजा उसका 21वां अध्याय और कोई 19 से पढ़ो तो। मिकायाह ने कहा, इस तरह तू यहोवा का यह वचन सुन, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाहिने बाएं खड़ी हुई पहला राजा तब वह वहाँ से चल दिया और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, हाँ। जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए नहीं, 21वां अध्याय, पहला राजा 21, 19 से पढ़ो। અને તેને તું એમ કહેજે કે યહોવા એમ કહે છે કે તે ખૂન કરીને કબજો પણ લીધો છે। हाँ, एक बार फिर अहाब के पास भेजा और परमेश्वर ने एलिया को बोला कि अहाब को जाकर बोल दे कि तूने मर्डर किया है। देखो वही जोश पहले जो अहाब के सामने मिला था और अहाब से भाग गया था, वापस वही जोश। एलिया पहुंच गए, हे अहाब तूने मर्डर कर दिया, और बोले तूने अंगूर की बारी को ले लिया। और आगे पढ़ो। જ્યાં કૂતરાએ નાબોતનું રક્ત ચાટ્યું તે જ જગામાં કૂતરા તારું તારું રક્ત ચાટશે। हाँ देखो एलिया ने एक बार फिर वही जोश में बोला, ए राजा तू भी कुत्ते की मौत मर जाएगा। देखो वापस वही जोश जो भाग गए थे, जो बोलते हैं मुझे मरना है। लेकिन परमेश्वर ने वही भलाई के दर्शन करवाए, मूसा की बातें याद दिलाई और मूसा का जोश वापस याद दिलाया। और जिस तरह से मूसा ने अपना काम पूरा किया, उसी तरह से एलिया को बताया कि एलिया देख मैं तेरे लिए क्या कर रहा हूँ बोले। और एलिया वही जोश में वापस आ गए और बोल दिया। फिर आगे बढ़ो। एलिया को देखकर अहाब ने कहा, हे मेरे शत्रु, क्या तूने मेरा पता लगाया है? हाँ, हे शत्रु क्या तूने मुझसे ढूंढ लिया बोले। हाँ, उसने कहा, हाँ लगाया तो है, और इसका कारण यह है कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है उसे करने के लिए तूने अपने को बेच डाला है। देखो एक बार फिर एलिया वही जोश में बिंदास से उस राजा के सामने उसकी बातें कर रहा है। फिर मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा, और अहाब के घर के एक एक लड़के को और क्या बंधुए क्या स्वाधीन इस्राएल में हर एक रहने वाले को भी मैं नष्ट कर डालूंगा। देखो एलिया एक बार वापस जोश में कि अहाब तू अकेला नहीं, तेरे बच्चों सभी को मार दूंगा, खत्म कर दूंगा। देखो वापस एक जोश आ गया, वापस वही एक विश्वास जो परमेश्वर की ओर से था एक बार फिर उसको मिल गया। और आगे पढ़ो। और मैं तेरा घराना नबात के पुत्र यरोबाम और अय्या के पुत्र बाशा का सा कर दूंगा, इसलिए कि तूने मुझे क्रोधित किया है और इस्राएल से पाप करवाया है। और इजेबेल के विषय में यहोवा यह कहता है। देखो इजेबेल से डरकर भागे थे, अभी बोलते हैं इजेबेल के बारे में भी सुन ले। इस्राएल के किले के पास कुत्ते इजेबेल को खा डालेंगे। हाँ, कुत्ते खा डालेंगे बोलो उसको। देखो कितना डर था, कैसे भागे थे, कैसा जोश आ गया, कैसे वापस वो पुराना विश्वास और उससे भी कई गुना ज़्यादा विश्वास जो है वो आ गए। अभी हमने पढ़ा था याकूब की पत्री में उसका 5वां अध्याय 17 और 18 वचन कि एलिया हमारे जैसे थे, मतलब एक इंसान थे। जो कमजोरियाँ हमारे अंदर होती है वैसी सारी कमजोरियाँ उनके अंदर भी थी, लेकिन फिर भी उनका काम देखो सुपर हीरो की तरह। उनका विश्वास देखो कि कोई इंसान ऐसा काम नहीं कर सकता, ऐसा उनका काम था। और इस सभी का कारण ये था कि एलिया का वो विश्वास, एलिया वो विश्वास में ज़बरदस्त थे, इसलिए उन्होंने बड़े बड़े काम किए। वो विश्वास से प्रार्थना करने लगे और विश्वास से उनकी प्रार्थनाएं सुनी गई, और विश्वास से उन्होंने जिसको जो भी बोलना था वो बिंदास से बोल दिया। वापस एलिया को वही विश्वास में लाने के लिए परमेश्वर ने प्रैक्टिकल करवाया उसको, 40 दिन 40 रात चलाया उसको, ताकि उसको पता चले मैं ऐसा कर सकता हूँ। उसको फिर अपना दर्शन दिया ताकि बता सके मैं आज भी भला ईश्वर परमेश्वर हूँ और मैं भलाई आज भी दिखाता हूँ। मूसा ने भी बहुत कुछ किया और मूसा भी हमारी तरह एक इंसान थे, लेकिन दोनों ने जो भी काम किए उसका कारण ये था उनका विश्वास।
हालेलुया। और मरकुस में ऐसा लिखा है, मरकुस उसका 9 अध्याय और 23 वचन। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव। हालेलुया। अभी किसके बारे में बात की? नहीं, कौन सी इंसान की बात की? हालेलुया। अभी एलिया की बात नहीं कर रहे, अभी मूसा की बात नहीं कर रहे, अभी हमारी बात कर रहे। परमेश्वर क्या बोलते हैं? अभी हम लोगों को बोलते हैं कि वो क्या बात है, बोले विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। इसका मतलब जो मूसा ने किया वो हम कर सकते, और जो एलिया ने किया वो हम लोग भी कर सकते अगर हम विश्वास करें तो। ना तो उनको कोई विशिष्ट आत्मा दिया गया था, ना तो उनको कोई विशिष्ट मिट्टी से बनाया गया था, ना तो परमेश्वर की कोई ज़्यादा इनके ऊपर कृपा थी। ये सब कुछ हमारे साथ है और हम भी कर सकते। अगर वो विश्वास से कर सकते हैं तो हम भी ये सारे काम कर सकते। अभी मूसा और एलिया की बात खत्म होती है, दोनों थे इज़राइल में। अभी मैं इज़राइल प्रजा की कुछ बात आपके सामने वो रखना चाहता हूँ। ये इज़राइल के लोग जो है वो मूसा के सामने बार बार चिल्लाते थे, ए मूसा पानी नहीं है पानी दे, ए मूसा खाना नहीं है खाना दे, ए मूसा समुद्र आ गया अब हमारा क्या होगा, हम मर जाएंगे। परमेश्वर हमको मरने के लिए लेकर आए। उनमें से कुछ लोग आगे बढ़े और कुछ लोगों का अभिषेक हुआ। वो लोग भी मूसा के विरोध में वो खड़े हो गए और वो लोग बोलने लगे, मूसा क्या तू अकेला पवित्र है क्या? क्या परमेश्वर तेरे अकेले के साथ बात करते हैं क्या? हमारे साथ बात नहीं करते? लड़ाई झगड़ा वहां पर होने लगा। जासूसी करने गए, वहां से वापस आए और बोले हम तो टीटी के समान दिखते हैं, सामने तो राक्षस लोग हैं, परमेश्वर हमको मरने के लिए यहां पर लेकर आए। अभी देखो, जो मूसा खाते थे वही इज़राइल प्रजा खाती थी। जो पानी मूसा पीते थे वो पानी इज़राइल प्रजा भी पीती थी। जो परमेश्वर उनके साथ थे वही परमेश्वर मूसा के साथ थे। तो दोनों में इतना अंतर क्यों? ये दोनों में विश्वास जो है उनका इतना फासला क्यों? मूसा का विश्वास देखो तो इज़राइल प्रजा का देखो। इतना ही नहीं, जब एलिया इतना विश्वास कर सकते सभी के सामने, वो ऊपर से आग गिरा सकते और बता सकते कि परमेश्वर कौन, और उसके बाद जब इजेबेल बोलते हैं कि एलिया को मार दो, तो इज़राइल प्रजा एक साथ होकर सामने क्यों नहीं आ गई? एक तू कौन होती है एलिया को मारने वाली? आज हम ही तुझे खत्म करते, चल निकल यहाँ से। हमारा परमेश्वर वही सच्चा परमेश्वर, तो हमको बहकाती है, हमको मूर्ति पूजा करवाती है। क्यों एलिया के विश्वास के साथ वो एक नहीं हुए? क्यों वो एलिया के साथ बने नहीं रहे? लेकिन वो सभी तो डरते थे, वो तो छुप कर बैठे थे, वो तो एलिया के साथ नहीं थे। जब उन्होंने देखा कि बाल के सारे भविष्यवक्ता मारे गए, तो उनका विश्वास मजबूत होना चाहिए कि अगर हम परमेश्वर के साथ रहेंगे तो हमारा तो कुछ नहीं होगा। इजेबेल से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन इज़राइल प्रजा जब हम देखते तो उनके अंदर वो विश्वास वाली बात नहीं दिखती। इज़राइल प्रजा को हम जब देखते तो एलिया के साथ जो विश्वास है उनके साथ नहीं है। अब एक बात हम पढ़ते हैं कि इज़राइल प्रजा जो थी उनको जो मन्ना दिया जाता था, उस मन्ना के बारे में ऐसा लिखा है बाइबल में। हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 78 उसका 24 और 25 वचन। भजन संहिता 78 24 और 25 वचन। और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया, हाँ, और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया, और उनको स्वर्गदेवों की सी रोटी मिली, उसने उनको मन माना भोजन दिया। हाँ, कोई 25 वचन गुजराती में पढ़ दो। માણસોએ દેવદૂતોની રોટી ખાધી। यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने स्वर्गदूतों की रोटी खाई। हालेलुया। इज़राइल लोगों ने कौन सी रोटी खाई? स्वर्गदूतों की। तो एलिया ने कौन सी रोटी खाई थी? वही रोटी खाई थी ना। तो वही रोटी से अगर एलिया 40 दिन रात चलते हैं, पानी की जरूरत महसूस नहीं होती,
खाने की जरूरत महसूस नहीं होती, ना भूख लगती, ना प्यास लगती, तो इजराइल लोग भी एक बार मन्ना खाने के बाद 40 दिन रात तक चलने चाहिए ना। वो भी तो स्वर्गदूतों की रोटी थी। अगर वो रोटी खाने से एलिया को इतनी शक्ति मिलती है, तो फिर इजराइल प्रजा को वो शक्ति वो क्यों नहीं मिलती? अगर वो मन्ना खाकर मूसा 80 दिन 80 रात भूखे प्यासे रह सकते, ना तो उनको भूख लगती है ना तो उनको प्यास लगती है, तो इजराइल प्रजा क्यों नहीं? उनके जीवन में ऐसी बात क्यों नहीं? वो तो दिन में 3-3 बार खा लेते थे, और 2 रोटी कहाँ खाते थे वो तो। उन लोगों ने आत्मिक चट्टान का पानी पिया था, और आत्मिक चट्टान कौन था? प्रभु यीशु थे। तो फिर इनके अंदर तो कितनी शक्ति होनी चाहिए। अगर मूसा वो 40 दिन और 40 रात पहले और 40 दिन 40 रात बाद में वो आग में रह सकते हैं, तो एक वचन पढ़ो लेवी 10 तो उसका एक वचन। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूप जान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और यहोवा के सन्मुख से आग आई, उन दोनों को भस्म कर दिया। हालेलुया। ये लोग भी तो याजक है। जब मूसा 80 दिन 80 रात परमेश्वर की आग में बैठ सकते, उनको कुछ नहीं होता, तो एक ही बार आग आने से नादाब और अबीहू कैसे मर गए? ये भी तो परमेश्वर की आग है, ये भी तो परमेश्वर की ओर से है, ये भी तो याजक लोग हैं। तो जो रोटी और जो पानी पीकर मूसा 80 दिन 80 रात आग में रह सकते हैं, तो ये दोनों मारे क्यों गए? वो भी तो परमेश्वर की आग है। फिर गिनती का पुस्तक उसका 16वां अध्याय उसका 35 वचन। तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर डाला। यहाँ पर लिखा है कि 250 धूप चढ़ाने वाले लोग थे, उनको परमेश्वर की आग ने खत्म कर दिया। हालेलुया। सारे जाग रहे हो कि नहीं? हालेलुया। जाग रहे हो? आवाज तो नहीं आती। हालेलुया। देखो 80 दिन 80 रात आग में रहने के बाद मूसा को कुछ नहीं होता, और 250 लोग वही रोटी खाते स्वर्गदूतों वाली, वही पानी पीते हैं जो पानी मूसा पीते हैं, मूसा को कुछ नहीं होता। ये लोग क्यों मर जाते? और एक ही बार में आग आई और ये लोग मर क्यों जाते? एलिया क्यों बिना डरे, ना इजेबेल से डरते, ना अहाब से डरते, और बिंदास से परमेश्वर को मानते? और वहीं पर इजराइल प्रजा सब कुछ जानते हुए भी बाल को मानती है, क्योंकि उनके अंदर डर है। अगर एलिया के अंदर डर नहीं, तो इनके अंदर डर क्यों है? मूसा क्यों हर परिस्थिति में वो विश्वास रखते, और इजराइल प्रजा जो है वो हर बार क्यों विश्वास में एक कमजोर सी नजर आती है? क्यों उनके अंदर जो विश्वास दिखना चाहिए वो विश्वास दिखता नहीं है? मन्ना खाकर और प्रभु यीशु के अंदर से निकला हुआ पानी पीकर मूसा वो बिंदास से जीवन जी रहे, आग में जा रहे, उनको कुछ नहीं होता, 80 दिन 80 रात खाने पीने की जरूरत महसूस नहीं होती। लेकिन इजराइल प्रजा के पास ऐसा कोई भी बल नहीं है। हालेलुया। अभी बहुत ध्यान से समझना, ये सारी घटनाएं हो चुकी, ये इसलिए लिखा गया ताकि हमें इससे चेतावनी मिले। लेकिन आज जो वचन हमने पढ़ा था इब्रानी की पत्री उसका 4वां अध्याय, और हमने पढ़ा था 1 से लेकर 11 वचन तक, और वहाँ पर एक वचन है जिसको आज हम पढ़ते हैं, उसका 2रा वचन। क्योंकि हमें इन्हीं की नई सुसमाचार सुनाया गया है। जिस तरह से पहले वाले लोगों को सुसमाचार सुनाया गया था, उसी तरह से हमें भी सुसमाचार सुनाया गया है। पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ। लेकिन सुने हुए वचन से इसे कोई लाभ नहीं हुआ। हालेलुया। हमें सुनाया गया, पहले भी लोगों को सुनाया गया था, लेकिन सुनाया हुआ वचन उनको फायदेमंद नहीं हुआ। फिर
क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। क्योंकि सुनने वालों के मन विश्वास करने वालों के साथ नहीं बैठा। इसको कोई गुजराती में भी पढ़ो। કેમ કે જેમ તેઓને તેમ આપણે પણ સુવાર્તા પ્રગટ કરવામાં આવી છે, પણ સાંભળેલી વાત તેઓને લાભકારક થઈ નહીં. કેમ કે જેઓએ ધ્યાન દઈને સાંભળ્યું તેઓની સાથે તેઓ વિશ્વાસમાં એક થયા નહીં. यहाँ पर ऐसा लिखा है, जिन लोगों ने ध्यान से सुना, जिन लोगों ने ध्यान से सुना उनके विश्वास के साथ ये लोग एक नहीं हुए। दो तरह के लोग होते, एक परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनते और एक सुनने के खाते सुनते, चलो सुन लो ना। दो तरह के लोग होते, और इसलिए दोनों का जो विश्वास होता है ना, वो दोनों का विश्वास अलग अलग होता है। ये सभी लोग विश्वास में एक क्यों नहीं? इज़राइल प्रजा और मूसा विश्वास में एक क्यों नहीं? सभी लोगों को मूसा को बोलना चाहिए था, मूसा डरना मत, हम तेरे साथ हैं। चाहे इधर समुद्र इधर फिरौन आ रहा है तो क्या है, परमेश्वर हमको छुड़ाया ना तो परमेश्वर को बचा लेंगे। प्रार्थना भी मत करना, कुछ भी मत करना, देख परमेश्वर कैसे चमत्कार करते हैं। ऐसा इनको बोलना चाहिए था, जो नहीं है इनके अंदर विश्वास। तो ये विश्वास में एक क्यों नहीं? एलिया जब परमेश्वर को मानते हैं तो इज़राइल प्रजा क्यों बाल को मानती है? ये विश्वास में एक क्यों नहीं? क्योंकि दो तरह के लोग, एक परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनते और दूसरे ध्यान से नहीं सुनते। जो ध्यान से सुनते हैं उनका विश्वास बढ़ जाता है, और परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है तो उसका विश्वास बढ़ जाता है। जिसके दिल में ही वो बात नहीं बैठी उसको तो पता ही नहीं कैसा विश्वास करना चाहिए, इसलिए उसका विश्वास जो है वो कमज़ोर हो जाता है। आज भी जब होल नाइट होती है, क्या विश्वास में सब एक है? क्या सभी उस होल नाइट में एक साथ में बैठ सकते हैं क्या? अगर गलती से अगर होल नाइट का मैसेज नहीं गया तो क्या विश्वास में एक होकर सभी फोन करते कि आज होल नाइट है कि नहीं? क्या आज सभी लोग उस विश्वास में एक एक? आज भी वचन की जो समझ होती है, उस वचन की समझ में क्यों लोग एक नहीं है? आज भी कितनी सारी मंडलियां, कितने सारे हिस्से हैं, आज सभी लोग उस विश्वास में एक क्यों नहीं है? अगर मूसा से हो सकता है तो इज़राइल प्रजा से क्यों नहीं? अगर एलिया से हो सकता है तो इज़राइल प्रजा से क्यों नहीं? अगर आपके अगुवे से हो सकता है, आपसे क्यों नहीं हो सकता? पौलुस कहते हैं मेरे समान बनो। इसका मतलब पौलुस से हम बन सकते। ये तो पहले से ही बोल देते, अरे वो तो पौलुस था, छोड़ो। प्रभु यीशु बोलते मेरे समान बनो, मतलब हम बन सकते। सुनकर ही बोलते हैं तो प्रभु यीशु थे, हम नहीं बन सकते। ध्यान से सुनते ही नहीं, समझते नहीं। परमेश्वर ने लिखा है कि मेरे जैसे बनो, मतलब हम बन सकते। जब वचन चलता है तब मैं देखता हूँ बाइबल ऐसे खुला और ऐसे दिखते, ये सब कुछ मुँह जबानी और सब कुछ आता ही है। आज मुझे डांटना पड़ा, बाइबल में ध्यान लगाओ। क्यों? ध्यान से सुनते ही नहीं, सुनना ही नहीं है। अपने आपको खाटू समझते, मैं बाइबल का जानकार, मैं ये वो, मैं वो, बोलने की बहुत बड़ी बात है, होता कुछ नहीं। चालू मीटिंग में कोई ऐसे बाइबल किसी का खींचता है, कोई ऐसे पेन का इशारा करता है, कोई बोलता है बाहर से पानी लेकर आओ, किसी का मोबाइल आ जाता है। परमेश्वर से भी कौन सा महान जो है जो आपके ऊपर मोबाइल करता है और आप उसको सुनने के लिए बाहर चले जाते हो? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो परमेश्वर से बड़ा है? तो उसी की पूजा करो ना। क्यों परमेश्वर के प्रार्थना के लिए आते हो? उसी की पूजा करो, पहुंचा देगा आपको स्वर्ग में। दो तरह के लोग हैं, ध्यान से सुनने वाले और नहीं सुनने वाले, और इसलिए विश्वास में एक नहीं है, आत्मा में एक नहीं है, काम में एक नहीं है। जब हमारे परमेश्वर एक, जब हमारे वचन एक, जब परमेश्वर पक्षपात नहीं करते तो सभी एक समान क्यों नहीं? विश्वास में सब एक समान सामर्थ्य क्यों नहीं? सभी से एक समान काम क्यों नहीं होता है? क्योंकि ध्यान से सुनने वाले बहुत कम है, बहुत कम है ध्यान से सुनने वाले।
आज रेखा आंटी थक गए, सही में थके हुए थे, क्योंकि सबसे पहले उनकी गवाही होती। पिछली बार अल्पेश भाई ने बताया, आज रेखा आंटी नहीं है, सबसे पहले गवाही उनकी होती है। सभी को सुनने की आदत पड़ गई, सबसे पहले रेखा आंटी। उन्होंने कबूल किया मैं थक गई थी, बाद में लेकिन गवाही दी। और दूसरी बार तो झुंझला उठे, बोलते रहते, आपके अंदर गवाही नहीं, आपके अंदर कोई काम ही नहीं होता परमेश्वर का, फिर भी सुनने वाले बैठे रहते कैसे? अंदर से होना चाहिए आंटी, मैं दिखा देता हूँ, मेरी गवाही पहले होगी। लेकिन विश्वास में एक हो तो ना, ध्यान से सुना हो तो ना, तो परमेश्वर कुछ काम करे ना, तो परमेश्वर कुछ इस्तेमाल करे ना, तो आत्मा जीत पाओ ना। एक बार फिर से पढ़ते इब्रानी 2:4 उसका दूसरा वचन। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है और सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ। सुने हुए वचन से उनको कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि ध्यान से सुना ही नहीं। बाइबल में ध्यान रखो। फिर आगे, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। क्योंकि सुनने वालों के मन जो विश्वास में मजबूत थे उनके साथ नहीं बैठा, क्योंकि ध्यान से नहीं सुना था उन्होंने। प्रभु यीशु कहते हैं क्या सुनते हो और किस तरह सुनते हो, उस पर ध्यान लगाओ। अगर परमेश्वर एक, उनका वचन एक, वो पक्षपात नहीं करते, हम सभी का विश्वास एक ही होना चाहिए। हम सभी के पास एक समान ही सामर्थ्य होना चाहिए। और अगली बार मैं बता देता हूँ, कोई भी गवाही दे तो सिर्फ परमेश्वर की गवाही दे। ये ना बोले स्टैनली भाई से प्रार्थना करवाई और काम होगा। स्टैनली भाई से कुछ नहीं होता है, वो परमेश्वर करते। जो मेरे साथ रहकर करना चाहते वो सभी के साथ रहकर करना चाहते। बस ध्यान से सुनना है तो विश्वास में एक हो जाओगे, सामर्थ्य में भी एक हो जाओगे। परमेश्वर पक्षपात नहीं करते, वो सभी को एक समान बनाना चाहते। हम सभी में एक समान ताकत होनी चाहिए, हम सभी एक समान होने चाहिए। चाहे स्टैनली हो, चाहे विलास भाई हो, चाहे महेंद्र भाई, सभी एक समान होने चाहिए। अगर ध्यान से सुनोगे तो परमेश्वर करेंगे। आओ हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो कभी नहीं बदलते, जो हमारे बीच में है। सभी लोग अपनी आंखों को बंद रखें। मैं पूछता हूं कि आपको आगे बढ़ने से कौन रोक रहा है? जिस तरह से परमेश्वर के और दास सामर्थ्य है और परमेश्वर पक्षपात नहीं करते, तो आप सामर्थ्य क्यों नहीं? परमेश्वर सभी को देना चाहते, तो हम पीछे क्यों? हमारे अंदर वो बात क्यों नहीं? बाइबल के वचन को ध्यान से सुनो, ताकि जो ध्यान से सुनते उनका जो विश्वास होता है, वैसा विश्वास आप भी कर सको और आप काम कर सको। परमेश्वर ने एलिया को हौसला दिया कि एलिया तो होरे पहाड़ को आ जा। परमेश्वर आपको भी छोड़ना नहीं चाहते, वो आपको भी होरे पहाड़ पर बुलाना चाहते, वो आपको भी स्वर्गदूतों की रोटी खिलाना चाहते, वो आपको भी वो पानी पिलाना चाहते जो आत्मिक चट्टान से उनमें से निकलता है। वो कहीं पर पक्षपात नहीं करते। लेकिन एलिया गए, उन्होंने माना और इसलिए वापस वही विश्वास में मजबूती पाई। आज अपने आप को तैयार करो कि हाँ प्रभु, मैं भी एलिया की तरह वापस उठूंगा।
मेला की तरफ भागूंगा, मैं भी होरेब पहाड़ को जाऊंगा, मैं भी आपके भलाई के दर्शन पाऊंगा, और मैं भी विश्वास में वही मजबूती पाऊंगा, और मैं भी आपका काम करूंगा। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू माय लॉर्ड।